वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो उनको हमें ऐड कैसे करना है, आज हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जो ऐड करने के मेथड्स हैं वो हमारे पास है ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। यहां पे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह है पैरेललोग्राम लॉ, यहां पे भी हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा जो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ है ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लॉ है पॉलीगन लॉ, इससे हम मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास थ्री मेथड्स हैं, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ, राइट। तो अब ये जो तीनों लॉज है ना, इन हमारे पास दो तरीके हैं, इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक है ग्राफिकल मेथड, राइट, कि हम ज्योमेट्रिकल मेथड से इन तीनों लॉज को अप्लाई करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। और दूसरा हमारे पास है एनालिटिकल मेथड, जहां पे हम फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, ठीक है। तो बेटा तो पहले हम समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड में हम पहले समझेंगे ट्रायंगुलर लॉ, राइट। तो ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, then the resultant vector is represented by the closing side of the triangle in reverse order, ठीक है। मतलब जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आपको क्या करना है, उन दो वेक्टर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। जो दो वेक्टर्स हमें गिवन है उनको हमें रिप्रेजेंट करना है बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, राइट। और जो इनका रिजल्टेंट होगा that will be the closing side, third side of the triangle but in opposite order, right। तो जो third side होगा opposite order में, that will give us the resultant of the two vectors in same order, right। समझो हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें इनको ऐड करना है। तो आपको पता ही है जब दो वेक्टर्स को ऐड करता है हमें जो थर्ड मिलता है दैट इज आल्सो वेक्टर। तो हमें क्या मिलेगा, आर वेक्टर। इसको हम फिजिक्स में कहते हैं आर वेक्टर। हालांकि आप किसी भी लेटर से इसको डिनोट करते हैं, सी से डी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम फिजिक्स में यूज करते हैं आर वेक्टर, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक। हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को पहले हमें ऑर्डर में रखना है। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, एक का टेल, दूसरे का हेड, फिर एक का टेल हेड, फिर दूसरे वेक्टर का जो हमें टेल एंड हेड, ठीक है। इन्हें टेल हेड, दिस इज द ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे वेक्टर ए है, राइट, इसकी टेल, इसका हेड। तो दूसरे वेक्टर को जो बी वेक्टर है, तो यहां पे हमें पैरेलल शिफ्ट अलाउड है, तो मैं वेक्टर बी को इधर पैरेलली शिफ्ट करूंगा, लेकिन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन लेंथ ऑफ द एरो, राइट। तो मैं इस बी को इधर शिफ्ट करूंगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए दोनों के दोनों किसमें है बेटा, ऑर्डर में, ऑर्डर टेल हेड। तो ये बन गई टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब मैं क्या करूंगा, जो इसका थर्ड क्लोजिंग साइड होगा उसको मैं बेटा कैसे लूंगा, उसको मैं लूंगा अपोजिट ऑर्डर में, राइट, ठीक। इसको मैं लेना है अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो दोनों ये वेक्टर बी है, इन दोनों को मुझे अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लिया। और जो थर्ड वेक्टर है, जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है, दैट शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर, दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ द दीस टू वेक्टर्स। लेकिन बेटा जब मैं शिफ्ट करूंगा, देखो एक्चुअल में इन दो के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एक्चुअल में एंगल ये है थीटा। लेकिन अब ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है ना, उसका नाम मैं दूंगा अल्फा। बात समझ आ रही। अब देखो, हालांकि ये ग्राफिकल मेथड है, दैट मीन्स ये जो रिजल्टेंट होगा ना ए और बी का, तो ये मैं कैसे फाइंड करूंगा, देख समझो ये जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड समझो 6 यूनिट्स है, किसी का भी 6 न्यूटन, 6 मीटर, कुछ भी है, ठीक है। और इसका है 4, बी वेक्टर की का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 4, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, इसको मैं फाइंड करूंगा बाय यूजिंग द स्केल। मैं इसको मेजर करूंगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, इसको मेजर करूंगा बाय यूजिंग द स्केल। तो जितना मुझे स्केल पे आ जाएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स, राइट, ठीक है।
और इसका जो अल्फा है, अल्फा क्या हमें देगा? अल्फा हमें देगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ आ रही है? दिस एंगल विल गिव अस द डायरेक्शन, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या है? वेक्टर है। दैट मीन इसके पास भी दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड हमें किसने दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट, लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ आर। बात समझ आ रही? तो इसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ ही देगा, लेकिन डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन विल बी गिवन, कौन देगा बेटा? अल्फा एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। फिलहाल हम ये अल्फा किसके साथ एंगल है? ए वेक्टर के साथ, हालांकि ये बी के साथ भी होगा। फिलहाल हम देखेंगे ये वेक्टर ए के साथ ही एंगल बना रहा है, ठीक? तो अल्फा गिव्स द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड या लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, राइट? इतना समझ आया? ठीक है, हम एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, यहां से वेक्टर बी है। हमें क्या करना है बेटा? हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पहले क्या करना है? हम दोनों को इसमें ऑर्डर में रखना है। वेक्टर ए ऐसा है, ये टेल है, इसका हेड है, तो दूसरे वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करेंगे, यहां पे शिफ्ट करेंगे, राइट? तो यहां पे इसको ऑर्डर में रखेंगे हम, दैट मींस की टेल इसका हेड। तो जो इसका थर्ड साइड होगा, क्लोजिंग साइड, दैट शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर एंड दैट विल गिव अस द डायरेक्शन, दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ दीज ए एंड बी, ठीक है? तो हम कह सकते हैं आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हम मेजर करेंगे स्केल से और हम देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट कितना है, ठीक है? तो ऐसे भी हो सकता है, समझो ये वेक्टर ऐसे हैं, दूसरा वेक्टर ऐसे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? हम दो वेक्टर्स को ऐसे रखेंगे सो दैट ये दोनों के दोनों ऑर्डर में है। या तो हमें इसको इधर शिफ्ट करना है या तो हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? समझो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, बात समझ आ रही है? इसको इधर शिफ्ट करेंगे। ये वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर बी है हमारे पास। ए वेक्टर ऐसे आ गया, बी वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे ऐसे, बात समझ आ रही? और जो थर्ड साइड होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस ए एंड बी बेटा, ठीक है? तो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Meter towards east, then he takes 90 degree left turn and moves 4 meter north. Find the displacement of the फिदा, राइट? तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है? देखो, एक लड़का फिदा है, इनफैक्ट ही इज माय फ्रेंड, राइट? तो ये 3 मीटर मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। पहले हम डायरेक्शंस को देखते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। वो किधर मूव कर रहा है? 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है, दैट मींस टुवर्ड्स ईस्ट 3 मीटर मूव कर रहा है। इस 3 मीटर को हमें ड्रॉ करना है स्केल से। बाय यूजिंग द स्केल हम क्या लेंगे? 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है? हालांकि 3 मीटर हम एक पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? स्केल यूज करेंगे। हम इसको रिड्यूस करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट मींस हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है ऑन द पेपर। देन ही टेक्स 90 डिग्री टर्न एंड मूव्स 4 मीटर नॉर्थ, दैट मींस उसके बाद वो किधर? देखो, वो इधर से जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न हो गया, लेफ्ट साइड ये है, ठीक है? उसके बाद वो लेफ्ट टर्न हो गया है 90 डिग्री पे, ठीक है? दैट मींस टुवर्ड्स नॉर्थ। और कितना निकाला? 4 मीटर। 3 मीटर पहले इस डायरेक्शन में, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 मीटर गया, ठीक है? बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल पे है, ठीक? अच्छा, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फिदा। हमने क्या करना है? हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। तो बेटा ये जो है ना, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, बट हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज दिस पाथ, राइट? ये हमें फाइंड करना है। तो अगर आप समझेंगे, एक तरह से ये हमारे पास ट्रायंगुलर ला है, एक तरह से हमें इन दो वेक्टर्स का क्या फाइंड करना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, इन दो वेक्टर्स का हमें फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट। तो हमें पता है दो वेक्टर जब सेम ऑर्डर में होते हैं तो इनका जो थर्ड साइड है, क्लोजिंग साइड होता है इन अपोजिट ऑर्डर, दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो दैट मींस हमें ये आर रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है बेटा? तो हम क्या करेंगे? देखो, हमने स्केल से मेजर किया, एनालिटिक हम इसको ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं। 3 मीटर 4 मीटर, जब हम इसको मेजर करेंगे, इस रिजल्टेंट को मेजर करेंगे, तो ये होगा बेटा 5 मीटर, ठीक है? तो आप बोलोगे कैसे? हम इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें पता है जो रिजल्टेंट, जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
रिजल्टेंट परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया 25, राइट। दैट मीन्स r मॉड ऑफ r विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आ गया 5 मीटर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीधे आप मेजर करो बाय यूजिंग द स्केल, तो आपको आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो अगर हम आंसर की तरफ देखेंगे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो मैग्नीट्यूड हमें मिला 5 मीटर, लेकिन साथ में हमें डायरेक्शन भी निकालनी है, क्योंकि डायरेक्शन दी है तो हमें डायरेक्शन निकालने के बाद हमें एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा। 5 मीटर तो सब में ऑप्शन में है, तो हम यहां पे डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा आंसर है, तो हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन मीन्स हमें दिस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि दिस एंगल, इसको मैं अल्फा नाम देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको अल्फा नाम दिया है। इस अल्फा को फाइंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको इधर ड्रॉ करेंगे तो ये इन दिस मैनर है रिजल्टेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये एंगल नॉर्थ से कितना डिवेट हो गया, ठीक है। साउथ की यहां पे बात ही नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो हमें देखना है कि नॉर्थ से कितना एंगल ये किधर गया, ईस्ट की ओर। तो दैट मींस यहां पे अगर आप देखोगे ना 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो वेस्ट साउथ की इसमें बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस पहले ही रिजेक्ट हो गए। अब हम देंगे इन दो ऑप्शंस में क्या ये 53 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट गया है कि 37 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट गया है, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। यहां पे देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे जो ट्रायंगल हमारे पास है ना 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर, 3 4 5, ये एक मैजिक ट्रायंगल है जिसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट, फेमस ट्रिपलेट है, ठीक है। इसके वैल्यूज आपको बेटा रटने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है पूरे 11th 12th में, आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5, 3 4 5 साइड्स। देखो 3 है, इसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री, और 4 के अपोजिट में जो होता है वो होता है 53 डिग्री, राइट। तो स्मॉलर वैल्यू के अपोजिट में स्मॉलर एंगल और बिगर वैल्यू के अपोजिट में बड़ा एंगल, ठीक है, 53 डिग्री। और ये तो पता ही हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, 3 4 5, 3 के अपोजिट में स्मॉल एंगल 37 डिग्री, 4 के अपोजिट में 53 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे दैट मींस अगर ये 3 4 5 है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, ये भी होगा 53 डिग्री और ये होगा 37 डिग्री। तो दैट मींस ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, ये एंगल, ये कितना है बेटा, ये 53 डिग्री है, और ये कितना होगा, देखो टोटली 90 है, इतना तो हमें समझ आ गया 53 डिग्री, लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए कि नॉर्थ से कितना डिविएट हो गया टुवर्ड्स ईस्ट, दैट विल बी 37 डिग्री, क्योंकि 37 प्लस 53 दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आ गया हमें 37 डिग्री, दैट मीन्स ये नॉर्थ से 37 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स 5 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये तो नहीं आ जाएगा क्योंकि ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट कितना गया 53 डिग्री, दिस इज 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ से कितना गया 37 डिग्री, तो दिस इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही? तो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो हम आगे चलते हैं।